करेंटली यानी 2024 को नज़र में रखते हुए देखा जाए तो लिटरली बस उंगलियों में गिनने लायक ही कुछ स्टार्स बच रहे हैं, जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, जो फ्यूचर में बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इनमें से भी बस 2 ही ऐसे स्टार्स हैं जो फैन फॉलोइंग से लेकर इमेंस टैलेंट, गुड फिल्मोग्राफी और खुद के दम पे बॉक्स ऑफिस नंबर लाने का स्टारडम रखते हैं, एंड दे आर नन अदर देन रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। तो इसलिए इस वीडियो में वी विल ट्राई टू डू द अल्टीमेट बैटल बिटवीन कपूर एंड सिंह based on the film through which either they have tortured us or entertained us. So let's begin. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों की डेब्यूट फिल्म से। तो फिल्म ब्लैक में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद उसी फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से रणबीर कपूर ने डेब्यूट किया, एंड इवन दो कपूर वन बेस्ट मेल डेब्यूट अवार्ड इन 53rd फिल्म फेयर अवार्ड्स, सावरिया वॉज अ बिग लेट डाउन। चाहे मैंने भी कितनी ही कोशिश की हो, मैं इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया, इवन दो इस फिल्म में सलमान खान ने भी काम किया था, बट कपूर्स टैलेंट डिडंट वेंट अननोटिस्ड। और फिर 2010 तक रणबीर ने टोटल 7 फिल्मों में काम किया एज ए लीड एक्टर, विद 5 being commercially successful and only 2 flops। तो यहाँ तक तो बात होगी रणबीर कपूर के करियर की स्टार्टिंग से लेकर उनके इनिशियल सक्सेस की। अब इसके बाद 2010 में एंट्री हुई रणवीर सिंह की विद द फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसने इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हुए भी इस फिल्म ने ऐसी हाइप बनाई कि नो प्रॉब्लम और 30 उमर खान से कंपटीशन के बावजूद इट टर्न आउट टू बी अ कमर्शियल सक्सेस। और इतना ही नहीं, इस फिल्म की एक तमिल रीमेक भी बनी थी इन 2014 स्टारिंग नानी एंड वानी कपूर, एंड इट वाज आल्सो अ हिट। रणवीर सिंह आल्सो वन बेस्ट मेल डेब्यूट फॉर दिस फिल्म इन 56 फिल्मफेयर अवार्ड्स। और फिर इसके बाद इन्होंने अगले 5 सालों में टोटल 7 फिल्में की, जिनमें से उनकी 5 फिल्में हिट रही और सिर्फ 2 फ्लॉप्स। और यहाँ तक कंपेयर किया जाए तो दोनों रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की इनिशियल करियर सक्सेस में ज़्यादा थी, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस नंबर्स पुल करने के साथ और मास ऑडियंस को खुश करने के बाद बात आती है एज एन एक्टर अपनी टैलेंट और वर्सटिलिटी को दिखाने की। तो आइए अब थोड़ा इस चीज़ पर भी गौर करते हैं। रणबीर कपूर ने भले वेकअप सेट और राजनीति में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी, बट स्टिल द सिनेमा लवर्स वर वेटिंग फॉर समथिंग मोर बिग, समथिंग जो लंबे अरसे तक याद रखा जाए। जैसे रणबीर के पापा ने बॉबी और राम तेरी गंगा मैली में काम किया था, एंड देन बूम इट हैपेंड। 2011 में रणबीर कोलैबोरेटेड विद द अपकमिंग टैलेंट इम्तियाज अली एंड रॉकस्टार हैपेंड, एंड आई रिमेंबर इट वाचिंग बैक इन 2014 इन टीवी व्हेन ये जवानी है दीवानी वाज रिलीज्ड, एंड व्हेन एवरीवन वाज हाइपिंग विद कबीरा, बलम पिचकारी, बदतमीज दिल, आई वाज क्राइंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ रॉकस्टार्स एल्बम एंड स्टोरी। और जब रॉकस्टार का हैंगओवर उतरा ही नहीं था, रणबीर gave birth to another cinematic masterpiece, तमाशा, जिसके एंड होते होते तक my respect for life and for cinema increased magically। Means भले फ्यूचर में कितनी ही फिल्में बन जाए, रॉकस्टार एंड तमाशा will be the standing pillars which will be supporting रणबीर कपूर्स incredible filmography। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती, बिकॉज मैं एक और फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो बस इसलिए खास नहीं है कि उसमें कुछ अलग टॉपिक था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने एक वीडियो डिस्कवर किया of Sushant Singh Rajput acknowledging the same scene। Now let's come back to रणवीर सिंह। और अब अगर इनकी फिल्मोग्राफी को डिस्क्राइब किया जाए तो वो ये होगा कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ रोमांस इन वेरियस सीजन्स, क्योंकि इनकी फिल्में जैसे लुटेरा एक ऐसी स्टोरी फॉलो करती है जिसमें मौसमों का बहुत भारी इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक ऑटम, स्प्रिंग, विंटर एक्सेट्रा। और फिर रामलीला और बाजीराव मस्तानी की एंड में राम और पेशवा बाजीराव इस तरह से शांत होते हैं जैसे भारी तूफान के बाद गहरा सन्नाटा। और बाजीराव मस्तानी में रणवीर डिड द इमीडिएट थिंग सो वेल कि जब तक फिल्म के क्लाइमेक्स में वो जिंदा रहते हैं, इट हर्ट्स टू अस द ऑडियंस टू सी हिम इन सो मच पेन एंड वी जस्ट वांट हिम टू रेस्ट। एंड फॉर मी दैट इज एक्टिंग, दैट्स लिटरल एक्टिंग। एंड नाउ लेट्स कम टू द फाइनल थिंग, द स्टारडम। अब बंदा भले कितना भी वर्सेटाइल हो, टैलेंटेड हो, एट द एंड जो उसका करियर चलाती है वो होती है उसकी स्टारडम। तो अब तक के करियर में कपूर ने जहां ऑडियंस को थिएटर में लाते हुए अपनी टोटल 21 फिल्मों में से 13 फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल करवाई है, विच इंक्लूड सुपर हिट्स लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, बर्फी, एंड ब्लॉकबस्टर्स लाइक ये जवानी है दीवानी, संजू, एंड मेगा ब्लॉकबस्टर एनिमल। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह ने भी अपनी टोटल 15 फिल्मों में से 11 कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में डिलीवर की, विच इंक्लूड्स हिट्स लाइक रामलीला, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय, एंड रॉकी रानी की प्रेम कहानी, एंड ब्लॉकबस्टर्स लाइक पद्मावत, सिम्बा। और अगर देखा जाए तो यस, दे बोथ आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम्स। हाउएवर मैं सोच रहा हूँ कि चलो इस वीडियो को एक क्लिप के साथ एंड करूँ
लास्ट में ये रिवील होता है कि हु इज द नेक्स्ट बॉलीवुड सुपरस्टार। ऑनेस्टली हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार।